अगर तो आपने ये एपिसोड देखनी है तब तो आप ये वीडियो यहीं पे स्किप कीजिए। अगर तो नहीं देखनी है तो आपका टाइम बचाते हुए मैं जल्दी से इसकी कहानी आपको बता देता हूँ अगले 3 से 4 मिनट में। एपिसोड की स्टार्ट यहाँ से हो रही है कि हारून बात करने की कोशिश कर रहा है सुल्तान दुरानी से, और सुल्तान दुरानी बिल्कुल उसको इग्नोर मार रहा है। हारून उसके ऑफिस में जाता है, उससे पूछता है कि जो उसकी बहन का मंगेतर है उसने उसकी मंगनी क्यों तोड़ी अपनी बहन के साथ। तो सुल्तान हारून को कहता है कि वो लड़का यूके में सेटल हो गया है, लेकिन वो झूठ बोलता है क्योंकि हारून ने उस लड़के को उसी वक्त उसके ऑफिस में देख लिया होता है। हारून को सुल्तान पे शक हो जाता है। जब हारून अपने घर जाता है और अपनी माँ से डिस्कस कर रहा होता है कि जो दुबई वाली जॉब है स्टिल अभी उसके हाथ में है कि मैं कल की फ़्लाइट लेकर दुबई जा सकता हूँ, तो उस टाइम उसकी माँ उसको कह रही होती है कि जाने से पहले अपनी बेगम यानी कि नगीन का कुछ करके जाना, या तो उसको तलाक दे के जाना क्योंकि तुम्हारे बाद मुझसे उसकी सिक्योरिटी नहीं रखी जाएगी, मुझसे उसको संभाला नहीं जाएगा। तो ये सुनने के बाद जब हारून अपने कमरे में जाता है तो जो रमशा है वो उनके घर आती है, हारून लोग के घर आती है, उसकी माँ के साथ डिस्कशन कर रही होती है कि अभी इन्होंने नागिन का क्या करना है। तो उसकी माँ भी यही कहती है कि नागिन को तलाक ही देगा, मैंने उसको बोला है। यही बातें सारी नागिन पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है, उनको पता नहीं होता। नागिन जाती है अपने शोहर यानी कि हारून के पास उसके रूम में और पूछती है कि आप जा रहे हो। कहता है हाँ जा रहा हूँ। तो कहती है आपने फैसला क्या सुनाया। उसने कहा तुम्हारा जैसा दिल है वैसे तुम करो, अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, फैसला नहीं सुना सकता। तो हारून को वो कहती है कि आप फैसला सुना के जाइएगा। हारून कहता है उसको तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हें महीने का खर्चा भेजूंगा। कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी फ़ैसले की ज़रूरत है। तो इस पे नागिन हारून को कहती है कि आपको पूरा सच जानने की ज़रूरत है। आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई शख्स था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। वो शख्स कोई और नहीं सुल्तान दुरानी था। उसने मेरे से शादी का वादा किया था और एन शादी के वक्त मुझे वो किडनैप करके चला गया था। और मेरे से उसने सारा वो फ्लैशबैक में सीन होता है, सारा बताती कैसे कैसे हुआ था, उसका दिल तोड़ा, उससे धोखा दिया सुल्तान ने। ये हकीकत सुन के हारून बहुत गुस्से में आ जाता है। उसका गुस्सा सुन के उसके जो घर वाले और रमशा उसके कमरे में आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है। तो यहीं पे रमशा ट्राई करने की कोशिश करती है कि नागिन झूठी है, नागिन की बातों में मत आओ, हारून को कहने की कोशिश करती है। तो नागिन वहाँ पे रमशा का भी पर्दाफाश कर देती है कि ये भी सुल्तान से मिली हुई है, ये सिर्फ हमारे खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। सुल्तान सिर्फ मुझे पाने के लिए यानी कि नागिन को पाने के लिए सुल्तान हारून और हारून की फैमिली को टॉर्चर कर रहा है और उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये सुन के हारून जाता है सुल्तान के घर उसको जान से मारने के लिए। हारून के पहुंचने से पहले ही रमशा सुल्तान को कॉल करके बता देती है कि हारून आ रहा है तुम्हारी तरफ। तो सुल्तान कहता है उसको आने दो। सुल्तान क्योंकि गुंडे बुला लेता है हारून के आने से पहले ही, तो हारून किसी तरीके से सुल्तान के घर में दाखिल होता है और बताता है कि मैं सारा राज जान चुका हूँ, तुम बहुत घटिया इंसान हो। तो आगे से सुल्तान बड़ी ढिठाई से आगे से बोलता है कि तुम अपनी बेगम को साथ लेके आते हैं, तुम्हें मैंने इतना कुछ दिया है, तुम्हें मैं और कुछ भी दे दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए होगा। उसके बदले में तुम्हें अपनी बेगम को तलाक देनी होगी और उसे मेरे हवाले करना होगा। उसके अलावा मैं तुम्हें, तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ को कहीं अब्रॉड में सेटल कर दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को जान से मार डालूंगा। ये सुन के हारून और गुस्से में आता है, सुल्तान का कॉलर पकड़ता है। तो यहीं पे सुल्तान का जो गुंडा होता है वह हारून के सर पे पीछे से डंडा मारता है, हारून बेहोश हो जाता है। उसको गाड़ी में ले जाके वो लोग मारते पीटते हैं और उसकी कोशिश होती है सुल्तान की कि हारून को जान से मार डाला जाए। उसको उसी ज़ख्मी हालत में हारून की अपनी गाड़ी में बिठा दिया जाता है ताकि देखने वालों को यही पता चले कि एक्सीडेंट हुआ था। जबकि सुल्तान दुरानी इस बात में मुतमईन होता है कि हारून मर चुका है। उसके गुंडे भी इस बात में मुतमईन होते हैं कि हारून मर चुका है, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हारून जिंदा होता है, उसकी सांस चल रही होती है। लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं उसको देख के कि गाड़ी में कोई बंदा ज़ख्मी है। उसको वहाँ से उठाते हैं, एम्बुलेंस में डालते हैं, हॉस्पिटल भेज देते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि हारून आईसीयू में है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और सुल्तान तक ये खबर पहुंच जाती है। वो अपने गुंडों पे डांटता है कि आप लोगों ने उसे जान से क्यों नहीं मारा। तभी रमशा की कॉल आती है कि हारून को आप कुछ नहीं करना, इसके बदले में आप जो चाहेंगे वो मैं आपके लिए करूँगी। तो सुल्तान अपने गुंडों को कहता है कि रमशा का भी कुछ करना पड़ेगा, यानी कि मैं भी उसको भी मरवा दे, कुछ ना कुछ कर दे। तो एपिसोड का एंड यहाँ होता है कि जब फैमिली हारून की पहुंच जाती है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर आईसीयू से बाहर आ रही है और कह रही है कि हारून के होश में आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत तशवीशनाक है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने मज़ीद स्टोरीज़ जाननी है, मज़ीद आपने रिव्यूज़ सुनने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी पिछली वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।